जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? राजस्थान एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर्स के वीकली करंट अफेयर्स का हमारा सेशन है, जो आपके 8 तारीख से लेकर 14 जनवरी तक हम जो करंट है वो हम आपका डिटेल से करवाएंगे। पीडीएफ आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आप कमेंट्स करते हैं वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बावजूद भी नहीं मिलता तो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, और व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ साथ में राजस्थान पुलिस जूनियर अकाउंटेंट, आईए, पशु परिचर और एसओ एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे पेपर सेट ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन है टेस्ट लाइन एग्जाम प्रिपरेशन। इसके ऊपर आप डाउनलोड कीजिए और यहाँ से बहुत सारे टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, वहां से आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर आपको प्रश्न का उत्तर पता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वरना इस प्रश्न को पूरे अच्छे से देखेंगे और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, और मैं डिटेल आपको बता देता हूँ कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। चलिए अब हम देर न करते हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी श्रेणी में सबसे स्वस्थ शहर को किसे चुना गया? सबसे स्वस्थ शहर किसे चुना गया, ये सवाल पूछा गया, और ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए बताइए, इस प्रश्न का जो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है जयपुर हेरिटेज। क्या दोस्तों? जयपुर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है? यस, 2023 का आपको ध्यान में रखना है। यस, और अगर आपसे पूछे हैं 1 लाख से कम, 1 लाख से कम, ये तो आपका अधिक हो गया। अब 1 लाख से कम अगर आपसे पूछे तो 1 लाख से कम डूंगरपुर। कौन सी? डूंगर, कौन से भैया? डूंगरपुर आपका राइट आंसर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आईसीआर की तर्ज पर देश में सर्वश्रेष्ठ तकनीक और जैविक अनुसंधान के लिए कृषि विश्वविद्यालय को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विद्यालय उदयपुर के अंदर। ये राइट आंसर और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में किसी स्वास्थ्य संस्था को शोधन में मिट्टी के बर्तन से शहद के लिए लाभदायक प्रमाण पत्र मिला। यानी मिट्टी के बने कोई भी बर्तन वो मिट्टी के बनाते, उसके ऊपर चाय पीना, खाना खाना, वो शहद के लिए लाभदायक है। इसका राइट आंसर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेदिक विद्यालय जोधपुर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्वपल्ली कृष्ण आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला देखिए दोस्तों, एनसीसी और की तर्ज पर एनएसएस ने भी ड्रेस कोड लागू कर दिया। ये लागू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। कौन सा दोस्तों? राजस्थान विश्वविद्यालय। ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो है राष्ट्रीय सेवा योजना, इसके तहत शर्ट, पैंट, जूते, एक पूरी ड्रेस कोड होती है। वो जैसे एनसीसी के अंदर होती है, आप कॉलेज के अंदर जाओगे तो आप एनसीसी भी कर सकते हो, एनएसएस कर सकते हो। एनसीसी करने के बहुत सारे फायदे होते हैं और एनएसएस भी आप कर सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अब इसकी भी ड्रेस कोड हो गई। अगला देखिए, राज्य की किस संस्था ने चंदन के पेड़ उगाने के लिए मारवाड़ में उन्नत किस्म की विकास की? दोस्तों यस, इसका भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आफरी जोधपुर। क्या? आफरी जोधपुर। लेकिन ये लगाए कहाँ जाएंगे? लाहौट के अंदर। लहावट फलोदी जिले के अंदर आता, सभी को पता, फलोदी जिले के अंदर आता लहावट। ये आपको ध्यान में रखना। यस, अब आपको राजस्थान में भी चंदन के वृक्ष देखने को मिलेंगे मारवाड़ के अंदर। राज्य के किस वरिष्ठ पत्रकार के निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शोक व्यक्त किया? यस, इसका राइट आंसर है विजय भंडारी। वेरी इंपॉर्टेंट, विजय भंडारी मेवाड़ से संबंधित। किससे संबंधित? मेवाड़ कपासन से संबंधित। उनका जन्म 1931 के अंदर हुआ था। इन्होंने पत्रकारिता का सबसे बड़ा योगदान दिया था, इसलिए इसे वरिष्ठ पत्रकारिता। और इनकी आत्मकथा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आत्मकथाएं वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आत्मकथा किसके द्वारा? ये जो है बुल्लू कैसे, ये आत्मकथा है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई है? विजय भंडारी के द्वारा लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना। सवाल ये पूछा जा सकता है कि भुल्लू कैसे, ये आत्मकथा किसकी है? तो आत्मकथा विजय भंडारी की है, ये आपको ध्यान में रखना है।
दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया स्केटिंग प्रसिद्ध स्पर्धा में उदयपुर की कृष्ण कंवर ने कौन सा पदक जीता? सीधा गोल्ड पदक जीता। कौन सा पदक जीता? गोल्ड पदक। और कृष्ण कंवर का संबंध किससे है? स्केटिंग से है, ये भी आपको ध्यान रखना। और उदयपुर झीलों की नगरी से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बूंदी जिले के किस अभियान को राज्य सरकार ने अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है? दोस्तों बूंदी के बारे में पूछा गया है। ऑपरेशन समानता। कौन से दोस्तों? ऑपरेशन समानता। बालोतरा राजस्थान के निवासी आईएएस अधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। बालोतरा राजस्थान के एक निवासी आईएएस अधिकारी, कलेक्टर कहते हैं, जो राष्ट्रपति से सम्मानित किए गए, बलवंत सिंह कालेवा। यस, अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में एनसीआरडी की रिपोर्ट के अनुसार हिट एंड रन के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान? ये जो संबंध है दोस्तों, ये सड़क से संबंध, किससे संबंधित? जो सड़कें होती है, सड़कों के संबंध है। सड़क के अंदर जो हादसे होते हैं उससे संबंधित ये रिपोर्ट है। राजस्थान का चौथा स्थान है। राजस्थान का इसके मामले में चौथा स्थान, ये आपको ध्यान में रखना है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 2850 जाने एक्सीडेंट हुए हैं, जो आपके रोड सेफ्टी के अंदर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में आपको रख लेना। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में देखिए, रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीदने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? यस, राजस्थान। किसके साथ? राजस्थान। RHPCL, ये कंपनी राजस्थान के अंदर है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ आईटी सर्विस ने इसकी जो शुरुआत की गई, इन दोनों के बीच एओम्यू हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ के अंदर पूरा डिटेल नीचे लिखा हुआ है टाइपिंग करके, तो वहां से आप और देखेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएंगे। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय पुरेचा ने जयपुर में किस पुस्तक का लोकार्पण किया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों, कलाओं के अदृष्टि, डॉक्टर राजेश कुमार व्यास, वेरी इंपॉर्टेंट। लघु उद्योग भारती द्वारा उद्यम सम्मेलन एवं समान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हमारी बालोतरा के अंदर किया गया। इसका राइट आंसर दोस्तों बालोतरा राइट आंसर है। 67वीं नेशनल बास्केट प्रतियोगिता में देश में 29 टीमों ने भाग लिया। इसका आयोजन कहां पर हुआ? बाड़मेर के अंदर हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बाड़मेर जिले के अंदर इसका हुआ। यस, नेशनल बॉलिंग। ये 14 गर्ल्स बास्केटिंग बॉल प्रतियोगिता आदर्श स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम दोस्तों? आदर्श स्टेडियम में खेला गया था। आदर्श स्टेडियम, राइट आंसर। अगला देखिए, सोली विधानसभा के अपना मुख्य सचेतक किसे नियुक्त किया गया है? जोगेश्वर गर्ग को नियुक्त किया गया। ये जोगेश्वर गर्ग है, जालोर से संबंधित है, ध्यान रखना दोस्तों, जालोर से विधायक है, जालोर से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान के अंदर सोली विधानसभा है, यह ध्यान रखना। विधानसभा कौन सी भैया? सोली विधानसभा। तो हम डिटेल देखेंगे। सोली विधानसभा के सीएम कौन है? भजन लाल जी है, ध्यान रखना। और इसके स्पीकर की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। सोली विधानसभा के स्पीकर कौन से हैं? वासुदेव देवयानी, जो पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वासुदेव देवयानी। उसके बाद में प्रोटेम स्पीकर, ये भी ध्यान रखना, कालीचरण सराफ। यस, उसके बाद में डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं, सीएम। डिप्टी सीएम की बात करें तो हमारे दिव्या कुमारी, यस। और प्रेमचंद, कहाँ से? बेरवा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और जो पीडीएफ देंगे उसमें टाइपिंग है, वहां से आपको पूरा अपडेट मिल जाएगा। राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बनने का गौरव किसे जो अपनाया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, नैना अग्रवाल। नैना अग्रवाल एक ऑन्कोलॉजिक डिग्री हासिल करने वाली देश के राजस्थान की पहली महिला सर्जन है। अब कैंसर का इलाज किया जाएगा, ये बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, पर्यावरण कानून वानिकी
प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में शिक्षा एवं अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर ने किस संभाग के साथ एओएमयू किया? आफरी के साथ। आफरी जोधपुर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे 67 राष्ट्रीय स्कूल अंडर 70 फुटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान में कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? रजत पदक जीता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में पीएम श्री विद्यालयों में बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किस प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार की गई है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों टीचर मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर गर्ल्स, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अगला देखिए, देश का सबसे उम्र राज्य सबसे अधिक उम्र में बागवानी जिन्होंने हाल ही में सरिस्का रिजर्व में मृत्यु हो गई, उसका नाम क्या है? ST20। ये बाघिन का नाम है दोस्तों, क्या बाघिन का नाम है? सरिस्का अलवर के अंदर, यस एक टाइगर रिजर्व है, उसके अंदर उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि सरिस्का किस जिले के अंदर, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अच्छे से। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर में संपन्न नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 नेशनल रिकॉर्ड बनाए हैं। राज्य में कुल कितने पदक जीते? राजस्थान ने कुल पदक कितने जीते? कुल 7 पदक जीते हैं। 3 गोल्ड जीते हैं दोस्तों, 3 गोल्ड है, 2 रजत हैं और 2 कांस्य है। तो कुल मिला के कितने हो गए? 7 हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर नेशनल फिल्म फेस्टिवल जिप्स का आयोजन कब से कब तक होगा? वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों, 12 मार्च से 14 मार्च 2024 के अंदर जयपुर के अंदर इसके आयोजन होने वाला। ये इनका 16वां संस्करण है। 16 विधानसभा है और 16वां भी संस्करण है, ध्यान रखना, दोनों ध्यान में रखना है। फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। सॉरी देखिए, ये नहीं, ये 9 से 13 फरवरी, ये नहीं है, 9 से 13 फरवरी, 9 से 13 फरवरी 16वीं जयपुर नेशनल फेस्टिवल जिप्स का आयोजन किया जाएगा। तो ये नहीं है, ये 16वीं आपका 9 से 13 फरवरी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने देश के 3 शहरों में वेटलैंड घोषित किए गए। यूनेस्को को रामसर संस्था के भेजा गया। इनमें राजस्थान के कौन सम्मिलित हैं? तो दोस्तों राजस्थान 3 है, कुल कितने? 3 है। सबसे पहले भोपाल और इंदौर, और राजस्थान का उदयपुर। लेकिन अपन को याद करना राजस्थान का, लेकिन टोटल पूरे भारत के अंदर कुल 3 है, भोपाल और इंदौर, यस, और साथ में उदयपुर। तो इसमें आप करेक्ट आंसर कर दें उदयपुर। चलिए अगला देखिए, खेलों को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार ने किस जिले में खेल इंडियन बॉक्सिंग सेंटर की शुरुआत करेंगे? इस कोटा जिला, कौन सा जिला? कोटा जिला, राइट आंसर कोटा जिला। 8 जनवरी 2024 को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो राजस्थान, इसकी स्थापना 1947 के अंदर हुई थी। इसका प्राचीन नाम राजपूताना विश्वविद्यालय, वर्तमान में इसके राजस्थान विश्वविद्यालय। इसका जो 78वां, कौन सा दोस्तों? 78वां बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, 8 जनवरी। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसका राइट आंसर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, राइट आंसर। अगला देखिए, सरयू नदी के तट पर स्थापित होने वाले भगवान श्री राम जी की मूर्ति झुंझुनू के किस कलाकार ने तैयार की? ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नरेश कुमार ने तैयार की। नई दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूल तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों युग चेलानी और योग्या सिंह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, इज राइट आंसर, यस। ये जोधपुर से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और लेकिन इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी की ओर से वर्ष 2023 के लिए एनवायरमेंट लिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर विनीत सोनी को। हैदराबाद में आयोजित 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी में राजस्थान के कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर कुल 12 पदक जीते हैं। 3 गोल्ड, 6 रजत और 3 कांस्य, ध्यान रखना। तो 6 रजत, 3 कांस्य और 3 गोल्ड, तो कुल मिला के कुल राइट आंसर।
12 पदक इन्होंने जीते। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान क्षेत्र संस्था काजरी ने आंवले की कितनी किस्में तैयार की? कुल 6 किस्में तैयार। कितने? कुल 6 किस्में। जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन 1 फरवरी से लेकर 4 फरवरी के मध्य किया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं JECC, इंडिया स्टोन मार्ट। इंडिया स्टोन मार्ट 2024। जितना इंपॉर्टेंट करें ना उतना इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, जितना इंपॉर्टेंट करें उतना इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। पलासनी जोधपुर में स्थित श्री चिड़ियानाजी संत की पीठ चर्चा में रही। ये किस संप्रदाय से संबंधित है? इसका राइट आंसर नाथ संप्रदाय, क्योंकि यहाँ योगी आदित्यनाथ आए हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत जल मंत्री। देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनेगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों केकड़ी अजमेर के अंदर बनेगा। अगला देखेंगे, मालदीव में आयोजित युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में कितने राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के एनसीसी समूह के नेतृत्व में प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका राइट आंसर राधिका गगड़। तो आज हम इतने करेंगे। वीडियो को अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसका PDF फाइल है आपको मिल जाएगा दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में हमारे इसी के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, और हमारा ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।